गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी भारत ने एआई समिट का आयोजन किया गया। भारत ने इसको बहुत अच्छा स्टेप लिया भारत ने एआई समिट को आयोजित करके, क्योंकि आज के समय में आप सभी को पता है कि आने वाला समय जो है वो एआई का ही दौर है। एआई के जितने सारे ऐप्स हैं और जिस तरह से उसकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप करती जा रही है, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें वो अपने को मतलब आज के समय में एआई जो है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और कई देशों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, जो कि आज के देखा जाए तो वो इस फील्ड को लीड कर रहे हैं, है ना। उसका अलग अलग सेक्टर्स में उसका यूज़ हो रहा है और वो अभी तक भारत ने इस इम्पोर्टेंस को तो जानता है, लेकिन अभी तक भारत ने कोई मतलब ऐसी अपनी पहचान नहीं बनाई है। जैसे कहा जाए कि इस तरीके से उतना अभी उस पर आगे नहीं बढ़े हैं। तो अभी भारत ने क्या किया है कि एआई समिट का यही मकसद था कि भारत की सरकार भी चाहती है कि वो इस रेस में कहीं पीछे ना रह जाए। तो वो भी चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो एआई का ही है। तो इस वजह से वो उस पर जाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी फील्ड है, इसको जो अब ये माना जा रहा है कि जो इस फील्ड को डोमिनेट करेगा, कहीं ना कहीं उस अगर आपको सुपर पावर या फिर अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे सक्सेस होना है तो इसमें आपको पकड़ होनी चाहिए। तो इस पे भारत काम कर रहा है, देखिए। और उसमें इस बार जो भारत ने आयोजन किया था एआई समिट का, उसमें बहुत सारा एक मतलब कि रॉन्ग रीजन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सबको पता होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे एक अपना एक डॉग लेकर के आए, रोबो डॉग, और उसको उन्होंने बताया कि ये उनका है। और जबकि वो ऑनलाइन अवेलेबल दिखा रहा था कि चीन की कंपनी वो उसको बना रही है और बेच रही थी, और ऑनलाइन सेल इन्होंने ख़रीदा, उसको अपना बता दिया। तो देखिए, और इसी तरीके से और भी उन्होंने बनाए थे। उन्होंने हवाई जहाज़ का मॉडल बना के लेके आए, वो थर्माकोल का बना हुआ। एक उसी तरीके से उन्होंने एक बॉल लेकर के आए थे कि ये एआई बॉल जो है, या जो ये उन्होंने खुद बनाई हुई है। ये सब चीज़ें देखिए मतलब कि पता चला कि ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन सेल हो रही है, और उसको उन्होंने अपना बता दिया था। देखिए, इससे भारत की बहुत थू-थू होती है कहीं न कहीं, क्योंकि जब देखिए आप एक इतना बड़ा समिट कर रहे हैं, उसमें इतने दुनिया भर के लोग आ रहे हैं आपके आयोजन को लेकर के, और उसमें पूरे देश के लोग आ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट, और बहुत लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ इंटरनेशनल समिट हो रहा होता है, फ्रांस और जितने भी बड़े-बड़े देश हैं, अमेरिका, जितने मतलब सब देशों की उसमें नज़र होती है। अब वहाँ फ्रांस के तो जो इमानुएल मैक्रोन थे वो भी आए थे। तो जब ऐसे लेवल पे आपकी कहीं न कहीं मतलब कि इससे एक तरीके से आपकी जब आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन जब इस टाइप की हरकत होती है तो कहीं न कहीं उससे बदनामी होती है। उसे लगता है कि क्या आप मतलब किसी कम आपके मतलब कॉलेज का क्या लेवल है कि वो इस तरह की चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, और वो इतने बड़े आयोजन में वो दिखा भी रहे हैं, कोई इस पे नज़र नहीं थी, कोई इसको चेक नहीं कर पाया। तो इससे बहुत बदनामी होती है एक वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया फोकस होता है उसके ऊपर। लेकिन मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए ये समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हाँ। कि ये जितना आपको दिख रहा है केस, ये देखिए, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैटर हो गया तो ये सब जगह आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैटर जो है ये मतलब कि ये तो समझ लीजिए एक केस आपके सामने आ गया तो आपको लग रहा है कि ऐसा भी है। लेकिन देखा जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी समस्या एजुकेशन में है। भारत में जैसे कहते हैं ना कि इनोवेशन के लिए कोई है ही नहीं, इनोवेशन की कोई बहुत ज़्यादा हो ही नहीं, बात ही नहीं हो रही है। और देखिए, ये गलगोटिया का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन देखिए हर जितने भी आप बड़ी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं इसी पे जा रहे हैं, वो इसी पे काम हो रहा है। उनको काम करना चाहिए अपने इनोवेशन के ऊपर, लेकिन वो उस पर बहुत कम फोकस होता है। देखिए भारत इसकी जब हम बात करते हैं, देखिए आप जैसे किसी कॉलेज, आप अपने एजुकेशन सिस्टम में कोई आपका कॉलेज है, उसमें उसमें देखिए तीन जो लोग होते हैं, एक जो आपके स्टूडेंट्स, एक जो आपके कॉलेज जो आपको ये स्किल्स देनी चाहिए, जिनको कल कल मतलब आपको सिखाना चाहिए, और तीसरा जो आपकी गवर्नमेंट, और चौथे जो है आप हम एज ए सोसाइटी। देखिए चारों को अगर आप देखेंगे तो किसी को मोटिवेशन इस चीज़ के लिए है ही नहीं। इसके पीछे क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही रोल होता है कि जब भी वो एक किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको स्टार्टिंग से बस ये होता है कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, हमको कहाँ से जॉब मिल जाएगी। वो कोर्स, वो इंजीनियरिंग का एक पेपर देते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाली उन्होंने दिया तो उन्होंने ये सोचा कि इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें मुझे एडमिशन लेना है। उसके बाद वो देखते हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, वो कॉलेज कौन सा प्लेसमेंट दिला सकता है, किस सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगी। उस चक्कर में क्या होता है कि
वो पर आपने देखा होगा पहले लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते थे, उसके बाद आया कि अब जैसे चल रहा है एआई, तो एआई के नाम पे कोई भी कोर्स लोग करा दे रहे हैं और उसकी डिमांड हो रही है और उसमें लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जॉब लेना, एक आपका आपको सीखना या इनोवेशन कोई मकसद नहीं है। एक आपका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब पाना है। तो स्टूडेंट्स की तो ये मोटिवेशन है। कॉलेज जो होता है, जब कॉलेज की बात आती है तो कॉलेज भी ये चीज़ देख रहा है कि हमारे से प्लेसमेंट की बातें हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि लोगों को डिग्री चाहिए और प्लेसमेंट जिसकी अच्छी होगी लोग उन्हीं को चूज़ कर रहे हैं। तो कॉलेज तो देखिए एक मतलब कि गवर्नमेंट पर भी फोकस रहता है। आजकल इतनी ज़्यादा रैंकिंग्स होती हैं, उसमें कितना इनोवेशन है, ये तो एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। लोग जनरली देखते हैं कि किस कॉलेज में, पेपर में मोटी मोटी हेडलाइंस निकलती हैं कि इस कॉलेज में इतनी प्लेसमेंट हो गई, इतने सारे परसेंट बच्चे निकल गए, इतना हाईएस्ट पैकेज हो गया, इतना एवरेज पैकेज हो गया, इतनी एमएनसीज ने विजिट कर लिया। तो कॉलेज भी कहीं ना कहीं इसी बात पर फोकस करते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं कि एज ए सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी देखिए, हमने कभी भी सर इनोवेशन को हम लोगों ने कभी फोकस किया ही नहीं है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हम कभी भी बात करते हैं, कभी भी हम, आप मूवीज़ में भी देखिए, कभी भी हम किसी साइंटिस्ट को दिखाते हैं, साइंटिस्ट का हम गेटअप कैसे दिखाते हैं, बाल उसके उलझे उलझे होंगे, उसको कुछ सोसाइटी से कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो किसी भी चीज़ में मतलब कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जैसे कोई भी मतलब उसमें कुछ भी अलग जो होगा ना, उसको इतना सोसाइटी में एक तरीके से उसको चार्म या ग्लैमर के तरीके से रखा ही नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी देखिए सोसाइटी में कोई कितना भी पढ़ना चाहे, कोई कितना भी इनोवेट करना चाहे, लेकिन जब वो देखता है, जब उसको स्टार्टिंग से जब वो अपने आसपास इस तरीके से लोगों को देखता है, तो उसके अंदर कभी भी मोटिवेशन कैसे आएगी। सोसाइटी को कुछ मतलब एटलीस्ट आप ग्लैमराइज मत करिए, तो एटलीस्ट उसको डिमोटिवेट मत करिए, उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको एक तरीके से आपने स्टीरियोटाइप मत करिए कि साइंटिस्ट है तो वो ऐसा ही दिखेगा, उलझे उलझे बाल होंगे, उसका कपड़े सब बेकार होंगे और लैब में वो अपना सर खपा रहा है, उसको उसको ना कोई ढंग का पार्टनर मिल रहा है, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं, उसको दिखाते हैं कि सिर्फ वो गरीब ही रहेगा। तो ये एक समस्या है। चौथी जो है गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी देश चाहे मतलब किसी भी लेवल में, किसी भी फील्ड में, वही देश आजकल आगे जाता है जो देश इनोवेट कर रहा है, या जो देश, अगर आप इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इनोवेशन का कल्चर लाइए उनको। आप पहले, आप मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। पहले चाइना में क्या होता था कि वो लोग टेक्नोलॉजी में उतने आगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत फोकस किया। उसके दौरान उन्होंने क्या किया कि देश को ज़रूरत थी, जब वो नई नई चीज़ें, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बाहर से चीज़ें लाते थे, उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, उसको और बेहतर बनाते थे। उससे क्या होता था कि हमारी उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि उससे एक तरीके से इनोवेशन का कल्चर बना। फिर उन्होंने जब वो देखा कि एक उनके एजुकेशन का लेवल हो चुका है, लोग मतलब कि पर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा फोकस किया इनोवेशन करने के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना जो है पहले सिर्फ एक सस्ते प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, अभी क्या है कि वो इनोवेशन के लिए भी जाना चाहता है, और वो अमेरिका को बराबर टक्कर दे रहा है। समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इनोवेशन का क्या चल रहा है सीन, तो इन दोनों ही देश अब बहुत तेज़ी से कम्पीट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत रोल पड़ रहा है। देखिए अगर आपने देखा हो, आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे डीआरडीओ है डिफेंस में, वो एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसरो है आपकी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये है, आईआईटी के भी बहुत सारे मतलब सेल जो हैं बहुत पॉपुलर हैं कि इन कुछ कॉलेज के कैंपसेस हैं जहाँ पे बहुत इनोवेशन आती है। देखिए गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक ये कभी चीज़ें जा नहीं सकती। देखिए कोई आदमी, अगर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है किसी भी फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी, किसी भी मेडिकल या किसी भी फील्ड में, आर्ट्स में, उसके बाद वो मास्टर्स में जाता है तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में एक तरीका माना जाता है कि वो पढ़ाने के लिए जा रहा है या फिर कुछ किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज करने के लिए जा रहा है। उसके बाद जब आता है कि आदमी, लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे करेगा, जब आप उसको 2-3 चीज़ें आप दे सकते हैं। एक तो उसको बढ़िया पैकेज आप दीजिए। पैकेज देने का मतलब ये कि देखिए कोई भी आजकल के समय में, आप एक बात याद रखिएगा, इनोवेशन तभी आती है जब उसमें फेलियर्स को आप एक्सेप्ट करें। फेलियर्स एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी नई चीज़ बनाएंगे, कुछ भी नई चीज़ आप ढूंढेंगे, तो उसमें अगर आप 100 पे काम करेंगे, 100 बार फेल होंगे, 1000 बार फेल होंगे, लाखों बार भी फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी इनोवेशन, अगर आपने उसमें से एक भी अगर अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल हो गया, तो वो आपको एक तरीके से मान के चलिए कि आपकी गवर्नमेंट को इतना वो रेवेन्यू दे सकता है, इतना वो एक एडवांटेज दे सकता है
कि वो ये लाख जो फेलियर हुए थे वो उसको एक तरीके से कंपनसेट कर देगा, बल्कि आप उसको इतना आगे ले जा देगा। आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ, भारत ने राफेल विमान खरीदे फ्रांस से। डोसा कंपनी जो थी, जिसने बनाए थे, जो फ्रांस की कंपनी थी, उसने कितनी ज़्यादा, सोचिए 35-35 हज़ार करोड़ की डील हुई है एक एक विमान की, और उससे कितना भारत गवर्नमेंट को, सिर्फ एक विमान था राफेल, उसके लिए 35 हज़ार करोड़ की डील हो गई। अब जब इतना गवर्नमेंट जब पैसे, देखिए अभी क्या हुआ कि फ्रांस ने उसको इनोवेट किया, उसको बनाया था अपने तरीके का, बहुत अच्छा है वो, मतलब फाइटर प्लेन है। तो उससे क्या हुआ, फ्रांस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जब ऐसे तरीके से हथियार हैं, कोई भी वैक्सीन है या कोई भी नई चीज़ टेक्नोलॉजी, उसको जब आप करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें बजट आप खर्च करिए, इनोवेशन पे जितना बजट खर्च करेंगे, अगर एक भी कोई अगर साल या एक साल में अगर किसी आप एक भी रिसर्च आपकी कोई ऐसी निकल गई, तो आपको समझिए आपका बहुत नाम होता है। एक एग्जांपल इस तरह से और देना चाहूँगा, इजराइल का। इजराइल एक बहुत छोटा देश है, लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पर, इतनी कम आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार उसको मिलते हैं, है ना, लेकिन बहुत कम आबादी है उनकी, क्योंकि उनका रिसर्च का है। और वो अपने जितने भी मतलब कि फील्ड में अपने देश और जो देश हैं उनसे बहुत आगे है, इतना छोटा देश होने के बावजूद बहुत आगे है, क्योंकि उसके पास हमेशा इनोवेशन है। वो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखिए कभी भी भारत को मतलब इतना छोटा देश है, लेकिन भारत को वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है डिफेंस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास इनोवेशन है। तो ये भारत उससे बहुत चीज़ें सीखने के लिए जाता है, कॉम्पैक्ट हो रखे हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, डिफेंस के लिए लेकर के, इन सब चीज़ों के लिए हो रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क पड़ता है। तीसरी चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है कि जब भी कभी आप कोई भी जैसे इनोवेशन है, तो आप इस चीज़ को मोटिवेट करिए कॉपीराइट के लिए, कि कोई भी कॉपीराइट जो होता है, तो जैसे किसी ने कोई, मैं सिंपल है, किसी ने अगर मान लीजिए कोई गाना लिखा, उसने कुछ अच्छा सा गाना लिखा, एक किसी भी फील्ड में इनोवेशन हो सकता है ना, कुछ भी लिखा उसने, अच्छी सी कोई म्यूजिक है, या कोई ऐसी बीट्स थी, या ऐसी लिरिक्स थी, या कोई ऐसी स्टोरी राइटिंग थी, स्टोरी लिखी उसने। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई भी उसको, हमारे देश में क्या है ना कि कोई कॉपीराइट इतने बहुत चीज़ों में अच्छा नहीं है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि उसको कोई उसकी चीप कॉपी बना देते हैं, उसको लोग कॉपी कर देते हैं, उसको ओरिजिनल कंटेंट से वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। कभी सोशल मीडिया पे जाइए तो आपको देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे मास्टरपीस हैं, उनको लोगों ने कितनी ख़राब तरीके से किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो ओरिजिनल कंटेंट है उसकी वैल्यू कम होती है, दूसरा चीज़ कि जिसने उसको बनाया, जिसने उस पर वर्क किया, उसको कोई भी कॉपी कर ले रहा है, कोई कुछ भी। उसको तो एक इनोवेशन के लिए जब आपको देखना होगा, जब आप ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपको अगर कॉपीराइट होता है तो उसकी रॉयल्टी मिलती है, उसका कंटेंट सुरक्षित रहता है, उसको कोई ऐसे कॉपी नहीं कर सकता चीप तरीके से। तो ये पायरेसी, कॉपीराइट, ये सब बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। तो ये गवर्नमेंट का काम है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और एक चीज़ और है कि देखिए, कभी भी जैसे आप कोई भी आपकी जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या जो आपके मतलब एक तरीके से इनको कलकेट करना चाहिए कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप उसमें किसी भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, या हो सकता है उस काम को करना ही ना पड़े, कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए, कुछ उस और जैसे टेक्नोलॉजी भी होती है ना, समय के साथ वाइप आउट होती है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर के नहीं, हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी लेंगे ना तो उसके पीछे बढ़े रहेंगे और एक भेड़ चाल की तरह उसी पर लगे रहेंगे, कुछ अलग हट के नहीं सोचते हैं। अलग हट के में गलतियाँ भी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया ट्राई करता है ना, तो एटलीस्ट उसको भी, अगर हम सपोज कॉलेज में अगर कोई किसी ने कुछ अलग सब बनाया हुआ है, तो भी उसको हम, जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, कि 3 इडियट्स में बताते हैं कि जब आप कुछ भी नया करेंगे ना, तो उसमें समय भी लगेगा, उसमें फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई किया, तो फेलियर्स के भी नंबर मिलने चाहिए कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया। तो जब ट्राई करेंगे तो उससे और लोग देख करके भी मोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। अब मेरा यही आपको कहने का मतलब था, इस वीडियो को बनाने का यही मेरा मकसद था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो सीन था, ये देखिए बहुत आसान है कि हम लोग उसको गाली दे करके, मीम बना करके, मजाक उड़ा करके, या सब चीज़ किसी पे एक दूसरे पे थोप दें कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, या लोगों ने ऐसा किया, स्टूडेंट ने ऐसा किया। देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम की रूट कॉज में जाएंगे तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को, मैं देखिए मेरा कोई मतलब कि इससे आपको डिमोटिवेट करने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये है
कि प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया जा सके, जिससे कभी भी आपको उसके बारे में मतलब उस समस्या का सॉल्यूशन भी पता चले, ताकि आप मतलब पता चले कि इस ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।